साथ हमारे साथ शंकराचार्य जी मौजूद हैं। गुरुजी, ये बताइए कि जिस तरीके से गौ सेवा को लेकर आप बात करते हैं और इस समय आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की बात कर रहे हैं, ये सेना कैसे काम करेगी और आप किस तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, सेना का मतलब ये है कि आज देश में गौ रक्षा के लिए भावना से भावित होकर के, परंपरा से प्रभावित होकर के हमारे भाई बहन रात की नींद खराब करके एक ट्रक पकड़ने जाते हैं, जिनसे हत्या के लिए गौ माता ले जाई जाती होती हैं। तो हम ये चाहते, और फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री तक खड़ा होकर के कह देता है कि गौ रक्षक गुंडे हैं। तो हम ये नहीं चाहते। हम गौ रक्षा के लिए जब चलें तो कोई हमको गुंडा ना कहे। इसके लिए पहले ही हम चाहते हैं कि जो गौ रक्षा करने के लिए हम चलें तो पहले से हमको सेना का सम्मान रहे कि हम गौरक्षक सेना हैं, गुंडे नहीं। तो इसीलिए हम सेना का संगठन करेंगे और वो सेना जहाँ पर बल की आवश्यकता होगी बल का प्रयोग करेगी और संविधान की सीमा में रह करके करेगी, लेकिन करेगी। आपने कहा बूचड़ खानों को पहले आप नोटिस देंगे और अगर उस नोटिस से नहीं मानते हैं तो फिर आप अपनी सेना के साथ तलवार भी उठाएंगे अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल सही कहा हमने, क्योंकि अगर गाय को माता हमने कहा है, अगर हमारे पूर्वजों ने गाय को माता कहा है, अगर हमारा वेद शास्त्र गाय को माता कहता है तो उसकी रक्षा हमारा धर्म है। और हमारे सामने हमारी गाय माता काटी जाए, बोटी बोटी बनाई जाए, बेची जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, अपमानित की जाए, लांछित की जाए, तो आखिर हम कैसे सह सकते हैं? तो जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है और जिनसे आशा होती है वो भी इस मामले में चुप्पी साधे रहते हैं और समय बिताते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर तो हमको अपनी गाय की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वज आए थे, उन्होंने प्राण लिए भी थे, प्राण दिए भी थे, हम भी प्राण देने और लेने के लिए आखिर जाएंगे, क्या करेंगे? गुरुजी, आप शंकराचार्य हैं और आपके दिशा निर्देश पर हिंदू सनातन धर्म के लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। तो ठीक है ना, लात चला दें। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे तो आप लात चला दीजिए। अगर आपका ऐसा विचार है और इससे शांति स्थापित हो सकती है तो अभी तक आपका लात चुप क्यों है? लात चलाइए, शांति स्थापित करिए, देखें हम क्यों देर करते हो। हम ये पूछना चाहते हैं। शांति जरूरत है हमारी, वहाँ पे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आप यहाँ बैठ करके कह रहे हो कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ठीक है, आपकी अगर यही सोच है तो हमें कोई बाधा नहीं, हमें तो शांति चाहिए, रक्षा चाहिए। आप लात चलाइए। कहाँ आपका लात? आप तो सौगातें मोती बांट रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को बांग्लादेश चले जाना चाहिए। अरे भाई ठीक है, चले जाना चाहिए, नहीं कोई जाता नहीं है, भेजना पड़ता है। कोई कहीं जाता नहीं है, आप भेज दो। आप तो बसा रहे हो, जो आ रहे हैं बांग्लादेश से उनको तो आपने बसा रखा है। 7 करोड़ से ज़्यादा बसे हुए हैं आपके देश में। राज आपका चल रहा है 10 साल के 12 साल से। क्यों बसे हुए हैं? आप भेज नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने तो सबके आधार कार्ड बनवा दिए, मतदाता कार्ड बनवा दिया कि हमारे वोटर हो जाएंगे। इसका दोष ममता बनर्जी को दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी इसमें पूरी शामिल है। भाई ममता बनर्जी शामिल हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े होइए ना। कोई भी देश का व्यक्ति अगर इस तरह से देश के लोगों के विरुद्ध खड़ा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे आदित्यनाथ योगी हो, क्यों बख्शा जाना चाहिए? क्यों बख्श रहे हो? आप कहते हो लेकिन कार्रवाई नहीं करते हो। आपके पास तो ताकत है, इतने प्रदेशों की सरकार है, आप करो। आपके पास राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, बर्खास्त कर दो। करते नहीं हो आप, राजनीति आप चलाए रहते हो। राजनीति के नाम पर वोट बैंक की बात होती है, पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि आप मंदिर के नीचे आप खोदोगे तो वहाँ पर बौद्ध मठ मिलेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मंदिर तोड़ा गया तब मंदिर में इतनी ताकत क्यों नहीं थी कि मंदिर के देवी देवता उस ताकत को रोक पाते। इस तरीके की बयानबाजी आ रही है और वहीं उनके शीर्ष नेता कहते हैं कि गौशाला से ही बदबू आती है। बात यह है कि अब ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक रूप से समझने की ज़रूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हिंदुओं पे अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया है। आज की तारीख में हिंदू वोट अब इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग हिंदुओं के बीच में सेंध लगाना चाहते हैं। तो पहले जाति के नाम पे सेंध लगाना चाहा, बहुत सफल नहीं हुए। अब बौद्ध धर्म के नाम पे सेंध लगाना चाहते हैं और सेंध लगा करके कुछ हिंदुओं को बौद्ध के नाम पे तोड़ेंगे, फिर उनको अपना वोटर बनाएंगे। तो ये राजनीतिक साजिश है जिससे सब हिंदुओं को भी और देशवासियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हिंदू और बौद्ध दोनों एक ही हैं, दोनों में बहुत बड़ा भेद नहीं है। सैद्धांतिक दार्शनिक मतभेद हो सकता है लेकिन व्यवहारिक कोई मतभेद नहीं है। इसलिए हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए।
सपा ये कह रही है कि आप सपा के जो लोग हैं, सांसद जनप्रतिनिधि हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके मंदिर में ताकत नहीं है। कोई कहता है कि मंदिर के नीचे तो अगर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा तो मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलेगा। एक तरीके से सीधे सीधे सनातन धर्म पर हमला है। अरे भाई, सवाल ये है कि केवल मुसलमानों ने हिंदू मंदिर नहीं तोड़े हैं, बौद्ध मंदिर भी तोड़े हैं। तो क्या बुद्ध में भी ताकत नहीं थी? जिसकी पूजा तुम करते हो, पहले तो इसका जवाब दो, तुम्हारे बुद्ध में ताकत थी कि नहीं, जिसको तुम अपना कहते हो? तो ये प्रश्न उठाओगे, ऐसे ऊपर थूकोगे ना, तो तुम्हारी चेहरे पे थूक आके गिर जाएगी, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। इसलिए ये सब बातें बहुत नासमझी की हैं, मूर्खता की हैं, इसको नहीं बोलना चाहिए। और ये जो कोशिश है कि हम हिंदुओं में से टुकड़ा करके और अपना वोट बैंक बना लेंगे, ये भी बहुत सफल नहीं होगी, क्योंकि हिंदू समाज की जड़ें बड़ी गहरी हैं और राजनेताओं में अभी वो ताकत नहीं है कि इसमें फूट डाल दें। गुरुजी, आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है, सबसे उससे पहले बिहार में चुनाव है। कोशिश सभी पार्टियों की ये है कि किसी तरीके से वोट बैंक पर कब्जा जमाया जाए, खास तौर पर हिंदुओं की बात की जाए या फिर हिंदुओं के अलग बात की जाए। तो आप क्या दिशा निर्देश देंगे सनातन धर्म के मानने वालों को कि वो किस तरीके से बटे नहीं? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर ये कोशिश की जा रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, तो इसमें क्या खराबी है? राजनीतिक दल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए, ठीक कर रहा है वो। अब हमारी बात जब आप पूछते हैं, तो हमने तो बताया कि हम तो सनातन धर्म के जो मानबिंदु हैं उनकी रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी पीड़ा को सुनने वाला तो कोई राजनीतिक दल आज भारत में नहीं रह गया, तो हम किसके साथ जाएं? इसलिए हम तो ये कहते हैं कि देश में जो सनातन धर्मी हैं वही सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए सनातन धर्मियों को सनातनी विचारधारा की राजनीति को प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि सनातनी लोग राजनीति में आएँ, ताकि वो सनातन मानबिंदुओं की भी रक्षा करें और हिंदुओं के साथ खड़े हों। तो ये माना जाए कि जो लोग गौरक्षा की बात करेंगे, बिहार हो, बंगाल हो, आप उनके साथ खड़े होंगे? हम तो पूरे देश में अब संकल्प कर चुके कि लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप गाय के प्रत्याशी को वोट देना शुरू करिए, क्योंकि गाय के प्रति जिसकी भक्ति है दृढ़, वही हिंदू है, और वो अगर सत्ता में आएगा तो बाकी मानबिंदुओं की रक्षा के लिए भी आगे होगा। तो आप ये करेंगे कि जो दल गाय की बात करेगा उसका साथ देंगे? जो दल, अब कोई दल तो किया नहीं, इतने दल जो हैं वो तो सब खारिज हो चुके। लंबा समय देने पर उनके दरवाजे जा कर के पूछने, तब भी बोल नहीं पाए। तो अब तो कोई नया ही दल आना पड़ेगा। अब हम प्रतीक्षा करेंगे, पहले हम मतदाता तो उत्पन्न करें। तो हम नहीं बनाएंगे। हम मतदाता हैं, हम कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि मेरा मतदान, मैं मतदान करूंगा, उस पार्टी को करूंगा जो सनातन विचारधारा को पोषण देती होगी, गऊ को माता मानती होगी, गंगा को माता मानती होगी, हमारे धर्मशास्त्रों में भरोसा करती होगी, साहब के प्रति अच्छा भाव रखती होगी, उसको हम वोट देंगे। तो अब ऐसी कोई पार्टी आएगी तो हम उसको वोट देंगे, और नहीं आएगी तो वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, और क्या करेंगे? ये है हमारा। जो शंकराचार्य महाराज जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गौ माता की बात करेगा हम उनका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गौ सेना बनाएंगे और गाय की हत्या करने वाले को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी खासा नाराजगी जाहिर की कि जिस तरीके से सपा के सांसद और विधायक कहते हैं कि मंदिरों के नीचे से बौद्ध मठ मिलेंगे और मंदिरों में ताकत नहीं थी अंग्रेजों को रोकने का या फिर आक्रांताओं को रोकने का, तो फिर बौद्ध मठ भी टूटे थे, तो क्या भगवान बुद्ध में भी ताकत नहीं थी? ये बातें उनसे पूछनी चाहिए। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है जो सनातन की बात करेगा शंकराचार्य उन्हीं के साथ रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।